यू आर अ पपेट टू योर एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के कोड लिखने पड़ेंगे। ये है वीडियो का मेन टॉपिक। आपको अपनी लाइफ के कोड लिखने पड़ेंगे बिकॉज राइट नाउ यू आर अ पपेट ऑफ योर एनवायरनमेंट। एक पपेट क्या होता है कि जो कि कंट्रोल हो रखा है किसी से, तो बस उसको कठपुतलियों की तरह घुमाया जा रहा है किसी हायर अथॉरिटी की तरह जरिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी हो सकती है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ के रूल्स नहीं लिखे हैं, किसी औरों ने आपके लिए लिखे हैं और आप उन हिसाब से चल रहे हैं, आप अपने पास्ट के हिसाब से चल रहे हैं। पास्ट में आपने क्या मिस्टेक की है, पास्ट में आपकी आइडेंटिटी क्या थी, लोगों ने आपको किस तरीके से समझा है, किस तरीके से देखा है, उन्होंने आपको क्या बुलाया और क्या बोला है, आप उस बेस पे अपनी ज़िंदगी को चलाते आ रहे हैं। राइट नाउ इट्स टाइम टू सिट, टेक अ पेन एंड अ डायरी, राइट डाउन कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको किस टाइप का इंसान बनना। फोकस्ड, डिसिप्लिन मैन, ठीक है। आई एम द काइंड ऑफ मैन हु डजंट स्किप वर्कआउट्स, हु शोज अप एवरी डे, एंड आई एम द काइंड ऑफ मैन, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आप अपनी ऐसी वैल्यूज़ को एक पेज भर दो पूरा, एंड इट्स नेसेसरी टू डू दिस। समझ रहे, एक डायरी उठाओ कुछ इस टाइप की, मैं किस तरीके से दिखाऊँ बट इस टाइप की कुछ डायरीज, और एक पेज पे लिख दो अपनी वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ क्या लिखने हैं कि जो चीज़ें आप पूरी ज़िंदगी भर फॉलो करोगे, बिकॉज यू नीड टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सारी चीज़ें सोसाइटी ने डिसाइड कर रखी हैं, सारी चीज़ें आप बस चलने दे रहे हो। खुद समझना, कभी आपने कभी डिसाइड किया कि आपको ये फिजिक चाहिए? क्या आपने बैठ के कभी ये डिसाइड किया कि मेरी लाइफ का ये गोल है, ठीक है, और ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरे बाउंड्रीज़ हैं, मैं इस चीज़ के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाऊँगा? नहीं, आपको लगता है आप फ्रीडम से जी रहे हो, आप फ्रीडम से नहीं जी रहे हो। आप बस जी रहे हो, आपको किसी ने कुछ चीज़ें सिखा दी और आप उस बेस पे अपनी लाइफ को चल रहे हैं, बस जैसे भी चल रही है सारी चीज़ें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो मेरे से बहस करते हैं किस चीज़ की, कि हम तो बस अपनी लाइफ को जीने देते, तुम्हारे जैसे थोड़ी डिसिप्लिन रहूँगा मैं, या कुछ भी अपनी लाइफ को ऐसे कंट्रोल करूँगा। पर उन्हें थोड़ी पता कि इसमें कितना एंजॉय होता है। कि मेरे को पता है मेरे को किस चीज़ के हिसाब से चलना है, मेरे को पता है भाई मेरे को ये चीज़ खानी है, मेरे को ये चीज़ नहीं खानी है, मेरे को ये काम करना है बिकॉज आई वांट टू रीच दैट लेवल। क्योंकि मेरे को पता है फिक्स, मेरे को मेरे वैल्यूज़ पता है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आधे ज़्यादा लोगों को फिक्स नहीं है कि उनको करना क्या, उनकी लाइफ के गोल्स ही कुछ नहीं है। गोल्स तो अलग चीज़ हो गई, बट हमें अपनी लाइफ जीनी किस तरीके से और किन वैल्यूज़ पे जीनी हमें वही नहीं पता है। तो पहले डिसाइड करो कि आप किस टाइप के इंसान हो। आप जिम स्किप करते हो बिकॉज आपकी आइडेंटिटी बर्बाद हो रही है, आपको नहीं पता आपके वैल्यूज़ क्या हैं। आप अपने काम को स्किप कर देते हो और इंस्टेड ऑफ आप इंस्टा के रील्स वॉच करते हैं, उसको स्क्रॉल करते जाते हैं, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, आपको आपके गोल्स पता नहीं है, आप फिक्स ही नहीं कर पाते कि आप हो कौन पहले। समझ रहे हो, सारी चीज़ें आपके वैल्यूज़ पे मैटर करती हैं, आपके एक्शंस पे मैटर करते हैं। फिर आपकी वैल्यूज़ क्या हैं उसके बेस पे आप एक्शन लेंगे, और आपके एक्शन क्या हैं आपकी लाइफ उस पर डिटरमाइन करने लग जाती है सारी। आपकी हैबिट्स क्या हैं, डे टू डे आप हमेशा कर क्या रहे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हैं अपनी लाइफ में। अगर वही चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही है, वही चीज़ आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ जाएगी या किस मोड़ पे जाएगी? ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस डिस्कशन करता हूँ, सीरियस बातें करता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। कुछ साल पहले मेरी लाइफ ऐसी थी कि रात को, यानी कि लॉकडाउन का टाइम था, एंड मेरा क्लास 12th या 11th में था मैं, और मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या। मैं वो था एम्बिशियस लेजी पीपल, आधी वीडियो देख लेता था कुछ कि ऑनलाइन पैसे कैसे बनाने हैं, और इस स्टेप से आगे नहीं जा पाता था कि आगे अब क्या करना है। मेरे पास एक एक्सक्यूज़ था कि मेरी एज अभी 18 नहीं हुई है और मेरे पास कुछ नहीं हो सकता ऑनलाइन, तो मेरे को लगता है मेरे को 18 ही चाहिए। बट कुछ तो करता है, कुछ तो सीखता है, बट कुछ नहीं। रात को क्या करते कि खीर बना के रखते, मीठी खीर, उसमें काजू बादाम सारी चीज़ें अच्छे से डाल के, सिर्फ सीरियल देखना है। टीवी सीरियल्स देखते 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 सारी रात भर ऐसे शेड्यूल था कि ख़त्म। मैं बता नहीं सकता हूँ कितना बुरा शेड्यूल था। हमारी लाइफ एक टाइम पे बर्बाद हो जाती है जब हम उनको कुछ वैल्यूज़ नहीं देते हैं, उनको कुछ चीज़ें हम रूल्स नहीं देते हैं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। मैंने एक चीज़ सीखी है कि कंसिस्टेंटली अगर हम चीज़ें करते जाते हैं
बस हमें ये नहीं सोचना कि हमें बस अपना गोल अचीव करना, नहीं मेरे को पैसे हाथ में कहीं ज़्यादा है, बट हमें छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा लेने चाहिए होते हैं, हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, ताकि हमें जब हम चलते हैं उस रास्ते पे तो हमें पता लगे कि हमें करना क्या है। हमें शुरुआत से ही ज़रूरी नहीं कि हमें पहले से ही आगे कुछ क्लियर दिख जाए कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है। अगर आपको पता है ये चीज़ सही है और आपको पता नहीं एंड में मेरे को करना क्या है उसका, तो धीरे धीरे चीज़ें करते जाओ, एटलीस्ट आप वहाँ से कुछ सीखोगे। और रास्ते में जब हम चलते हैं तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम वो चीज़ें ही नहीं देखना चाहते, हम वो चीज़ें फेस करना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ ईजी वे ढूंढना एंड दैट्स इट। हम चाहते ही नहीं बैठ के सोचना कि हमारी लाइफ किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज़ हमारे लाइफ में होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को मैंने प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। नहीं, हम चलने देंगे जैसे भी चले, समझ रहे हो। तो मजाक से हट के इस चीज़ को सीरियसली लो, एक कॉफ़ी पेन लो, अपनी लाइफ के जितने भी वैल्यूज़ हैं, आपको क्या क्या किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है, किस तरीके से दूसरे इंसान को जो है दूसरे इंसान को अपनी लाइफ पे अलाउ करना है कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करें, हर एक चीज़ को लिखो। पहले तो अपने बारे में लिखो कि आई एम द काइंड ऑफ मैन हु डजंट एस्केप, हु इज सोर्स ऑफ एवरी डे, हु इज़ डिसिप्लिन, हु इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है, हु इज़ वेल ड्रेस्ड। हर एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन कर दो और उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो, हर दिन एक्शन लेके उस आइडेंटिटी को प्रूव करते जाओ ताकि वो हमेशा के लिए स्टिक हो जाए। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ मिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।